नमस्ते सभी दोस्तों को, सभी को प्रणाम। जय जय सिया राम सबको। दोस्तों, हमें आना पड़ा, ऑडियंस की डिमांड, और फिल्में भी खत्म हो रहा था तो फिर, और इसमें अभी तक जो है फिल्मों में एक्शन शुरू नहीं हुआ, तो इस वजह से मेरे को आना पड़ा। आज हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल इलेक्शन को लेकर। 5 मुख्य विषय जो है उसको लेकर हम चर्चा आज हम आपसे करेंगे। वो 5 चीजें जो तय करेगा बंगाल की भविष्य, हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1 जो है वो इंटरनेशनली कारण है कि इंटरनेशनली दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लेकर चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा जो है पूरा इंडिया की, मतलब नेशनल वॉइस, जो अलग अलग दल है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और किसको बेनिफिट है, किसको लोग मतलब किसको हानि है, ठीक है ना। अलग अलग हिसाबे हैं, तो उस हिसाब को भी हम अलग से करेंगे। तीसरा जो है वो बंगाल का जो फैक्ट है, लोकल, ठीक है, वो सारा हम चर्चा करेंगे। वीडियो पार्ट पार्ट बनेगा ये। तो उसके बाद ये चौथा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा जो है वो टीएमसी पार्टी को लेकर, तृणमूल कांग्रेस जो अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, ये दोनों, इसको लेकर पूरा एक अलग से टॉपिक होगा, चर्चा हम करने जा रहे हैं। और 5वां जो है वो बीजेपी पार्टी को लेकर। तो ये 5 मुख्य कारण है जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनली जो भी कुछ हो रहा है, अभी चल रहा है दुनिया भर में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईरान और अमेरिका, यूएसए और इधर इजराइल जो है, उसका एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ ये दोनों कंट्री नहीं है, ये पूरा जो मुल्ला तंत्र है, मतलब 65 देशों है या 66 जो भी जो देश है मुल्लाओं का, तो वो सब है इसमें इन्वॉल्व। आपको समझना पड़ेगा, ये किसी भी ना किसी तरीके से ये है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में जितने भी मस्जिदें चलती है मतलब, तो वो ऑर्गेनाइज होता है। वो चाहे बंगाल में मान लीजिए कि जितने भी मस्जिदें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका फंडिंग भी बाहर से और अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थाएं जो वो करते हैं। तो वो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक फैक्ट काम करेगा बंगाल में। जैसे कि सऊदी अरब, अगर मान लीजिए कि बंगाल में मान लीजिए कि 20,000 या 30,000 जो है मस्जिदें हैं, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कितने मस्जिदें हैं, और मद्रासा, ठीक है। तो इंटरनेशनली मान लीजिए कि सऊदी, कुवैत, कतार, ये सब अलग अलग कंट्री है, और अलग अलग कंट्री अलग अलग उनका मतलब मान लीजिए कि लॉबी है, सबका अलग अलग लॉबी है। शिया का अलग लॉबी है, सुन्नियों का अलग लॉबी है, और फिर अहमदिया का जो है उनका अलग लॉबी है। सबका अलग अलग लॉबी है, बहुत सारे धड़े हैं। तो अभी जो है मामला देखिए ऐसा है कि ये सऊदी, इराक, सऊदी हो, चाहे दुबई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ये सब कंट्री जो है इनके पास पैसा भरपूर है। तो ये अभी देखो, ये जिहाद पैदा करना नहीं चाहेंगे, कम से कम अपने देश में ये सब जो है जिहादी फिहादी पालना या तो तैयार करना ये नहीं चाहेंगे। पहले ये लोग तो बहुत सारा फंडिंग किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी इनका फंडिंग चल रहा है। तो ये फंडिंग बंगाल में भी आ रहा है, पूरा देश में आ रहा है। तो अभी ये फंडिंग जो हो रहा है, मान लीजिए कि ये लोग क्या चाहेंगे कि ममता बनर्जी, मान लीजिए कि यूएई हो, चाहे दुबई हो, कुवैत हो, कतार हो, ये सब जो कंट्री है, ये मान लीजिए कि ये अलग, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया का जो मुल्ला है, ठीक है ना, इनको ये लोग कमजोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो नंगा नाच है, वो जो वहां पे दुबई में अरब लोग जो करते हैं नंगा नाच, जो महिलाओं को लेके जो भी सब चलता है उनका, ठीक है, मामला दारू वारू सब कुछ तो उनका चल रहा है। तो उनको अब विरोध कौन कर रहा है? विरोध तो ये तीनों देश जो कंगाल है हमारे यहाँ के, वो कंगाल लोग ही कर रहे हैं। तो इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अलग तरीका अप्लाई किया जाएगा, वो लोग करेंगे। ये हमें कुछ नहीं करना है, इंडिया वालों को कुछ नहीं करना है, वो लोग करेंगे। इनको जो कुटाई है वो अपने आप जो है अंदर ही अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा विषय है जिसको हम छूट रहे हैं, जिसको छूट जा रहा है। ये आप देखिए, ये बंगाल में अभी क्या है, आईएसएफ नाम से एक मतलब दल जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं। फंडिंग उनको भी किया जा रहा है, तगड़ा फंडिंग उनका हो रहा है, ठीक है, उनको किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है?
उसके बाद मान लीजिए कि ममता बनर्जी के ही पार्टी में बहुत सारा अलग अलग नेता है जिनको बाहर से फंडिंग मिलता है, और उन लोगों को जो है अलग अलग तरीके से फंडिंग करवा के, मस्जिद के जो इमाम हैं उनको फंडिंग करवा के जो है ये मैनिपुलेट किया जाएगा वोट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग, ठीक है ना, ताकि जो है ममता बनर्जी या तो फिर उनका मनपसंद सरकार आए। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे, मतलब मान लीजिए कि दुबई, कतर, कुवैत, मैंने जो बताया, बहरीन, ठीक है ना, यूएई, ये सब जो कंट्री बताया मैंने, तो वो सारा कंट्री जो है, तो जैसे कि वो, तो ये जो कंट्री है ये किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि ये जैसे कि पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का जो मुल्ला तंत्र जो ये लोगों ने पाल रखा है, इनको यही लोग जो है न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपने आप में इन लोगों को लड़ाई करवाएगा। जैसे कि इंडिया में मुल्लाओं में अपने आप में, इन लोगों में अपने बीच ही जो है अलग अलग ग्रुप बना के इनका लड़ाई करवाएगा। वो हम अगर बता भी दे चिल्ला के और सब जान भी जाए तो भी होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको बताने से मुल्ला लोग सब समझ जाएंगे, सब इकट्ठा होकर वोट डालेंगे, नहीं भाई। इस बार जो है बंगाल का वोट का जो मुल्लाओं का जो वोट है जितने भी, वो बटने वाला है। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, बटने वाला है। हुमायूं कबीर को फंडिंग किया जा रहा है, तगड़ा फंडिंग उनको मिल रहा है, ठीक है। जैसे आईएसएफ को मिल रहा है, तगड़ा फंडिंग मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही सीपीएम को भी फंडिंग दिया जाएगा, उसको भी मुल्ला वोट मिलेंगे, कांग्रेस को भी मुल्ला वोट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनली एक कारण है, ठीक है, जो बहुत सारा लोग जिनको छूट रहा है। तो मैं ये कहूंगा, मैं अभी दूसरा पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल जो कारण है, नेशनली देखिए कांग्रेस का जो जितने भी मतलब ये तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अलग अलग राज्यों में जितने भी रीजनल छोटा छोटा दल है, वो सारा कांग्रेस से ही टूट के आए हैं। और कांग्रेस को पता है अगर तृणमूल टीएमसी अगर मान लीजिए बंगाल में अगर फिर से जीतती है तो कांग्रेस का कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस को पूरा खत्म कर दिया है। तो कांग्रेस भी चाहेंगे कि भाई हमें भी ऐसा है कि यहाँ पे टीएमसी कम से कम ना आए। जब ये टीएमसी हार जाएगा तो एक जो विरोधी, मतलब इसका जो विरोध में जो दल है, मतलब मान लीजिए अगेंस्ट, उसका एक जगह जो है स्पेस खाली होगा। तो उस टाइम पे जो है, और अगर एक बार टीएमसी हार जाए तो उसको तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मतलब मिला देंगे ये जो बंगाल के जो भी है बीजेपी गवर्नमेंट जो आएगा वो तो मिट्टी में मिला देंगे, सीधी बात है। तो भाई वो जो खाली जगह है विरोधियों का और मुल्लाओं का जो वोट है, सेकुलरिज्म का जो वोट है, ठीक है ना, जिनको कीड़ा काटा हुआ है, वो सब वोट तो है, उनका दिमाग से तो आप वो निकाल नहीं सकते ना। मान लो कि उसका क्या करोगे, और आप सोच रहे बड़े बड़े ब्रिज बना दोगे, दो घर दोगे, 50-10 हजार रुपए अगर हर महीने में दे दो तो भी आपको सारा वोट नहीं मिलने वाला है, सीधी बात है। कोई भी गवर्नमेंट आए, मतलब कोई भी चलाए, तो एक तो वोट है ना विरोधियों का, तो विरोधियों का वोट तब भी रहेंगे। तो वो सारा क्या है, कांग्रेस को तब अपॉर्चुनिटी तब मिलेगा जब यहाँ से टीएमसी हटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस टीएमसी यहाँ पे मतलब बंगाल में क्षमता में आ जाए फिर से, वो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा। सीपीएम सेम चीज है, सीपीएम का भी सेम है, क्योंकि जितने भी मान लीजिए कि अभी सीपीएम का जो मामला है, सीपीएम चाह रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर उधर का चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सीपीएम को पता है, और सीपीएम का जो कैडर लोग है वो सारा अभी इस बार जो है वो बीजेपी में ही मतलब जो है शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो इसको लेकर और क्या कहना है। तो नंबर 2 पॉइंट जो है, तो जितने भी रीजनल 2-4 पार्टी को छोड़ के, जैसे आरजेडी हो गया, अखिलेश यादव हो गया, स्टालिन हो गया, ये जो रीजनल पार्टी है ये सपोर्ट कर सकते हैं ममता बनर्जी को, टीएमसी को। लेकिन नेशनल कांग्रेस जो है वो कभी, मेरे को नहीं लगता है कि इस बार भी सपोर्ट या तो किसी भी प्रकार से राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, वो लोग चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी नीचे नहीं चाहेंगे कि ममता बनर्जी फिर से क्षमता में आ जाए। तो पॉइंट नंबर 3 में जो है वो मान लीजिए बंगाल का रीजनल जो कारण है, जैसे कि मैं एक्चुअली बंगाल से ही हूँ, मैं भी बंगाली हूँ, और पिछले 12-13 साल से जो है बंगाल से बाहर हूँ।
और जहां तक बात, ये 10 साल बाद मैं अभी कोलकाता में आया इस बार दुर्गा पूजा में, और मेरे को यहाँ पे वोट देख के ही जाना है, इसीलिए हम ठहरे हुए हैं। तो बाकी मैं इतना बता सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था तब देख रहा था कि सभी रास्ता जो है, रोड सारा टूटा फूटा हुआ है, सभी जगह कहीं पे भी चले जाओ करा कुचरा, मतलब क्या पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। क्या टीएमसी वालों ने समझ गया कि भाई हम क्षमता में नहीं आने वाले, इसीलिए हम कुछ नहीं करवाएंगे? पता नहीं भाई। वोट से पहले कहीं काम करो ना करो, कम से कम वोट आने से पहले, जब इलेक्शन शुरू होगा उससे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तो रोड फोड सारा जो टूटा फूटा पड़ा उसको तो तप्पी तुप्पी मारना है ना, उसमें थोड़ा गड्ढा वड्ढा बुझाना, वो तो करता है ना हम, मतलब कैसे भी हो। लेकिन इस बार यहाँ पे नहीं हुआ, इतना भी काम यहाँ पे नहीं हुआ 10 साल में। मैं तो इतना बता सकता हूँ, जहां पे देख के गया था वही हाल है, उससे खराब हो गया है, उससे अच्छा नहीं हुआ। मार्केट जो है, लोकल मार्केट जो है, वो सारा छोटा बिजनेस जो है यहाँ का, बंगाल का जो छोटा बिजनेस है, वो सारा ढह गया है, वो सारा गया है। दूसरी जो बात है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बचेगा कैसे? लॉटरी यहाँ पे भरपूर चल रहा है, उसकी वजह से लोग बर्बाद है, ठीक है ना। लॉटरी इतना ज्यादा चलता है, लॉटरी का भी बहुत बड़ा एक स्कैम भी है यहाँ का, ठीक है ना, लॉटरी स्कैम। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है लॉटरी का। उसके बाद दारू, दारू तो पूरा बंगाल को खराब कर दिया एकदम, पूरा घर घर दारू। दारू की वजह से जो है लोग बाजार भी नहीं ले जा पाते हैं। और आप एक चीज को देखेंगे कि मैंने एक चीज को नोटिस करा, 16 स्टेट में मैंने घुमा जिंदगी में, और जितने भी वेश्यालय है आप समझ सकते हैं, सेक्स वर्कर जो होता है वो सारा बंगाल का है, हमारा बंगाल का है, हमारा अपना बहन है, अपना ही माँ बहन है सब, ठीक है। तो सभी कहीं बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है कि भाई यहाँ के लोग अगर 500 रुपए कमाएगा तो भाई 100 रुपए 200 रुपए का टिकट खरीदेगा, मतलब लॉटरी का टिकट। उसके बाद हो गया उनका, या तो जुआ खेलेगा, जुआ भी चलता है यहाँ पे भरपूर, ठीक है ना। उसके बाद दारू, तो भाई ठेका तो चारों तरफ ठेका ही ठेका है, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग नास्तिक है, तो नास्तिकों में क्या है कि दारू का बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, उनके पास उनके लिए कोई मतलब वो नहीं रहता है। जैसे कि मुसलमान लोग जो है वो दारू नहीं पीते ज्यादातर, 95%, वो तो सही है, ठीक है। लेकिन हिंदू लोग जो नास्तिक होगा वो तो दारू पिएगा, सीधी बात है। और धार्मिक भी है तो भी वो दारू बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो इसका भी बहुत बड़ा एक इशू है। सट्टा जो है वो भी कहीं पे भी आपको मिल जाएगा सट्टा, ठीक है ना। और जुआ जो है वो भी कहीं पे भी, सब जुआ तो बहुत मतलब एक एक जगह जो है यहाँ पे कैफे बना हुआ है, ठीक है ना। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, कैफे। और फिर लगभग मान लीजिए कि हर 10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में आपको वेश्यालय मिलेगा बंगाल में आपको। उसके बाद जितने की भी तरीके का यहाँ पे क्राइम, तो भाई मैं क्या ही बताऊं। तो एक लोकल इशू तो बहुत सारा है, लोकल इशू लोग थक चुके हैं।